जैसे प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की, जैसे उनकी आराधना की, भगवान तो बड़े प्रसन्न हो गए। बेटा जो मांगना हो वही मांगो, हम तुम्हें देने के लिए तैयार हैं। वह दैत्य कुलभूषण क्या कहता है, प्रभु हमें और कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन हो गए यही तो बड़ी बात है। बड़े बड़े संत ऋषिगण मुनि तपस्वी हजारों वर्षों से तपस्या करते हैं, तब भी आपके दर्शन नहीं सुलभ होते। और आपने हम जैसे तामसी देह वाले एक असुर बालक के सामने आकर के इतना रुदन किया, हमारे लिए आप इतना प्रेम किए, यही सब कुछ है हमारे लिए प्यारे। भगवान बोले तब भी तुम्हें कुछ मांगना होगा, तो कहने लगे एक ही बात है, बस हमारे पिताजी जो आपके शत्रु थे, दुश्मन थे, बस उनकी मुक्ति हो जाए, उनको आपके चरणों में स्थान मिल जाए। भगवान हंसने लगे, अरे प्रहलाद, अरे जिसकी मृत्यु भगवान के राम नाम लेने से होती है उसकी तो सदोगति होती है, और जिसकी मृत्यु राम के मंदिर के सामने होती है या राम के सामने होती है उसकी तो फिर और भी अच्छी मुक्ति होती है। पर जिसकी मृत्यु भगवान के सामने और भगवान की गोदी में रख करके हुई हो तो उसकी अधोगति कैसे हो सकती है, उसकी तो मुक्ति होना है। प्रहलाद को भक्ति का वरदान देते हुए और यह भी कह दिया कि अखंड राज्य करो, भक्ति बाद में करना। प्रहलाद जी का विवाह हुआ और उन्हीं प्रहलाद के वंश में आगे उनके जो बालक हुए उनका नाम पड़ा बैरोचन। शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजन आपने कल प्रश्न किया था कि भगवान हमेशा दैत्यों को मारते रहते हैं, भक्तों को बचाते रहते हैं, पर देखो यदि भगवान पक्षपाती होते तो क्या इस दैत्य कुल के बालक को बचाने आते? भगवान कभी पक्षपात नहीं करते, भगवान तो केवल एक ही बात कहते हैं, जैसे भी हो हमारा सुमिरन करो। लोग कहते हैं महाराज ये जरा चौपाई का कुछ अर्थ समझ में नहीं आता, वैसे तो अनेक अर्थ होते हैं। भाय को भाय अलख आलस हूं, नाम जपत मंगल दिस दशम। मंगल कैसे? भगवान तो ये कहते हैं कि तुम हमें भाव से भजो या कुभाव से भजो, मिलेंगे दोनों परिस्थिति में, पर भाव से भजोगे तो भाव के ही प्रकार से मिलेंगे, और कुभाव से भजोगे तो कुभाव के ही दृष्टि के सामने आकर के खड़े हो जाएंगे। कंस ने कुभाव में ही भजा, थाली में दाल में जब जीरा दिखता है तो समझ लेता है कि कृष्ण आ गया तो फेंक देता है, यानी इतना दृढ़ निश्चय कोई नहीं कर सकता। अच्छे अच्छे लोगों को भगवान के दर्शन दाल में नहीं होते, कंस को हो रहे हैं देखो, पर कुभाव से। तो भगवान उनके सामने जब गए तो कैसे लगे? कंस के सामने ऐसा लगता है जैसे मानो काल सामने खड़ा हो, काल दंड लिए हाथ में मारने के लिए आया हो। जो भक्त थे उनको भगवान दिखते हैं, जो माताएं थी उनको छोटे से बालक दिखते हैं। मृत्युर भोजपते विराट विदुषाम, भागवत में श्लोक आता है, गोपियों ने किस प्रकार भजा, कामातुर होकर के। गोप्या कामात भयात कंसः, भय के कारण कंस ने भजा, गोपियों ने कामातुर होकर, तो उनकी भी इच्छा पूरी हुई। भागवत का ही श्लोक है। यानी भगवान तो हमेशा हर परिस्थिति में भक्त को आकर के, चाहे वो दुश्मन हो। एक बार तो क्या हुआ, भगवान नारायण के सामने दुष्ट लोग पहुंच गए, बोले महाराज हमारी भी मुक्ति होना चाहिए, आप समदर्शी कहलाते हो, आपने खुद कहा है समदर्शी मोहे कहे सबको, तो हमारी भी मुक्ति जरूर होना चाहिए। भगवान बोले भैया तो माला करनी पड़ेगी, हमारा जॉब करो मुक्ति देंगे। बोले लो कर लो बात प्रभु, यदि ऐसे ही मुक्ति चाहिए होती तो फिर हम आपके पास क्यों आते, भक्त ना बन जाते। पर होई भजन नहीं तामस देहा, हम तो दुष्ट लोग हैं, हमारे ऐसे भजन कहाँ होने वाला है।
प्रभु कुछ ऐसा करो जिससे हमारा उद्धार हो जाए और भजन होवे ना। भगवान बोले तो फिर दुश्मनी करो, अगर भजन नहीं कर सकते तो दुश्मन बन जाओ। या तो पक्का दुश्मन बनो या फिर पक्का भक्त बनो, मित्र बनो, तो उद्धार हो सकता है। पर यदि दुश्मनी भी की तो ऐसी कि डर के मारे अकेले पड़ गए तो भाग नजर आए। यदि दुश्मनी भी करना है तो किससे करो? भगवान से करो, जिससे दुश्मनी के कारण भी आपका कल्याण हो जाए, संसार से नहीं करना। यदि मित्रता करना है तो भगवान से करो, आपका उद्धार हो जाएगा। और एक बात बताएं, मित्र से ज्यादा अपना दुश्मन याद आता है व्यक्ति को। बड़ी सोचने वाली बात है। आज इतने लोग यहां बैठे हैं कथा में, और कोई भी एक व्यक्ति बैठा हो, उसका कट्टर दुश्मन जिससे कई पीढ़ियों से दुश्मनी चली आ रही हो, और आकर के पीछे वाली पंक्ति में बैठ जाए तो कथा में मन आगे वाले का नहीं लगेगा। बगल में जैसे ही देखा, हे भगवान ये कहां से आ गया, ये आया किसने, बुलाया किसने इसको, कौन है जिसने इसे बुलाया, और ये हमारी तरफ घूर रहा है, भगवान क्यों बैठा है हमारे पास। तो इतने संकल्प विकल्प हमारे मन में चलने लगते हैं कि हम कथा भूल जाते हैं, दुश्मन का चिंतन होने लगता है। तो यदि दुश्मनी करना है तो भगवान से करोगे तो भगवान का चिंतन होता रहेगा। गालियां देना है दो भगवान को, उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, कौन नहीं मुक्ति पाता है। दोनों प्रकार से सब कुछ हल हो सकता है। परंतु इनके बैरोचन के जो बेटे हुए राजन, उनका नाम पड़ा महाराज बलि। और बलि तो वैसे बहुत बलवान राजा थे, क्योंकि प्रहलाद के पोते जो थे। परंतु इनके जो गुरु थे, सलाहकार थे, उनका नाम था श्री शुक्राचार्य ऋषि। बड़े विद्वान भी थे, पर क्या करें, कुसंगति थी, राक्षस नीति को अपनाते थे। बहुत बड़े त्रिकालज्ञ थे। इनके दो बेटे थे, संत अमर्क जी। परंतु जैसा गुरु होता है तो राजा के भी मन में वही विचार चलने लगते हैं, क्योंकि गुरु की सलाह जरूरी। और रामायण में तो कहा गया है, सचिव वैद्य गुरु तीन जो प्रिय बोले भय आस, राज धर्म तन तीन को हो ही बेगही नाश। भय के मारे यदि वैद्य बोलता है तो शरीर का नाश हो जाता है। क्योंकि अब मंत्री जी का इलाज कर रहे हैं, मंत्री जी क्रोध में क्यों, कुछ परहेज तो नहीं, अरे नहीं महाराज सब कुछ खाओ, कोई परहेज नहीं, डर लग रहा है। और जब परहेज नहीं बताओगे तो बीमार जरूर हो जाओगे, मरना भी पड़ेगा। सचिव यानी मंत्री कैसा होना चाहिए? सही सलाहकार। यदि सलाह सही देगा तो कभी महाभारत नहीं होगी, कभी आपके घर में लड़ाई नहीं हो सकती, दुर्भावना नहीं जागेगी। तो शुक्राचार्य जी कैसे थे? गलत राह देने वाले, भगवान से ठीक विपरीत चलने वाले। इसलिए तो जो उनके पोता, प्रहलाद जी के पोता होते हुए भी भगवान से बैर की भावना रखने लगे। परंतु एक समय की बात, बलि ने अपनी पूरी सैन्य तैयार की और दल बल के साथ में जैसे ही स्वर्ग पर आक्रमण किया कि वहां के जितने भी देवता थे सबको पराजित किया। सब भागते नजर आए, गिरी के अंदराओं में घुस गए, पूरा आधिपत्य जमा लिया बलि ने। जब बलि ने आधिपत्य जमाया तब तो देवता मारे मारे फिरने लगे। इधर बलि तो अपनी पूरी सैन्य सागर से तैयार था। शुक्राचार्य जी कहते हैं, राजा प्रभु का अपने भक्तों के रखवाले बनने में बड़ा आनंद आता है, क्योंकि प्रभु तो हमेशा कहते हैं कि बस हमारे ऊपर दृढ़ विश्वास हो और हमें कुछ नहीं चाहिए। बाप का भूखा हूं
संसार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार। अन्न धन और वस्त्र भूषण ना कुछ मुझको चाहिए, भक्त हो जाए मेरा बस वही मेरा सत्कार है, बस वही मेरा सत्कार है। इस प्रकार से भगवान तो हमेशा अपने भक्तों के लिए यही बात कहते हैं कि हमें तो सिर्फ भक्त मान ले गए, हम प्रभु आपके हैं, जीवन में हमें कुछ नहीं चाहिए। और राजन, भगवान के हर युग में अवतार हुआ करते हैं, हर मनवंतर में भगवान अवतार लेते हैं। ये जो कलयुग है ना, इसकी उम्र है 4,28,000 वर्ष, और जो द्वापर है उसकी ठीक इससे दोगुनी उम्र है।